ऑपरेशन सिंदूर की बौखलाहट में पाकिस्तान ने जो जंग हिंदुस्तान के साथ छेड़ी है, उसके बाद से हिंदुस्तान के सभी राज्य हाई अलर्ट पर हैं। वो उत्तर प्रदेश राज्य हो या फिर बॉर्डर से सटे हुए सभी राज्य हों। महाराष्ट्र की आज बात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पोस्ट गार्ड और जितना भी उनका सुरक्षा तंत्र है उस सबको एक्टिव मोड पर डाल दिया। क्या कुछ पूरा मामला सहयोगी रोहित बताएंगे। रोहित, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रदेश के सचिवों से बात की। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रदेश के डीजीपी से बात की और ये संदेश पहुंचाया सभी मुख्यमंत्रियों तक कि आप अपने सभी जो सुरक्षा तंत्र है उनको एक्टिव करके रखिए और वक्त आने पर आप उन्हें यूज भी कर सकते हैं। उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कुछ होता है तो आप यहां परमिशन लेने आए। आप उसे तत्काल प्रभाव से यूज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां लगती हैं तो। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, मुंबई जो कि 26/11 का दंश झेल चुका है और ऐसे में बहुत हाई अलर्ट है, आर्थिक राजधानी भी है और कहा जा रहा है कि मुंबई भी एक टारगेट हो सकता है पाकिस्तान का। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपने सभी सुरक्षा तंत्र को एक्टिव कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर कोस्ट गार्ड हो, उन सबको अलर्ट मोड पर डाल दिया है। कोस्ट गार्ड इसलिए क्योंकि समुद्र के रास्ते आतंकवादियों के आने की संभावनाएं होती हैं और समुद्र के रास्ते कहा जाता है कि पिछली बार भी 26/11 के आतंकवादी आए थे, कसाब जो दरिंदा था वो आया था। तो ऐसे में देखिए पिछले कुछ वक्त में भी जो समुद्र के किनारे मजारें बनी थी, अवैध ऐसी गतिविधियां हो रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसे सब मई की शुरुआत तक खाली कर दीजिए, साफ कर दीजिए, क्योंकि ये आतंकी ठिकाने हो सकते हैं, यहां से संदिग्ध गतिविधियां चल सकती हैं। तो अब जब भारत एक ऐसी स्थिति में है जब उसे जंग लड़नी है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को औकात बतानी है, तो फिर हर राज्य को भी पूरी तरीके से एक्टिव रहना होगा। आपको विस्तार से खबर बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है उस माहौल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी जरूरी कदम होगा हम उसे उठाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मीडिया से बात भी की और कहा कि राज्य में पुलिस, कोस्ट गार्ड और नौसेना अलर्ट मोड पर हैं और सभी एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे एक सवाल वो जो उठाए जा रहे हैं और वहां पर पूरी सिक्योरिटी तैनात है और उन्होंने कहा कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आज दिन में एक समीक्षा बैठक की गई है। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान द्वारा जिस तरीके से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया था उसे विफल किया गया भारत की तरफ से, तो मुंबई में भी यह अलर्ट डाल दिया गया है। और एक बात जो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ी कही वो आपको बता देता हूं कि पुलिस, नौसेना, तटरक्षक बल अलर्ट मोड पर हैं, नियमित अभ्यास किए जा रहे हैं। वॉक बुक के अनुसार जो भी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है उसका ध्यान रखा जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा पर समीक्षा बैठक हो गई है। हम अलर्ट मोड पर हैं और भारत पहलगाम का बदला ले रहा है, तो हम सब खड़े हुए हैं और हम अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। ये बातें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रोहित, जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद जो गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि आपके राज्य में जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सबको 29 अप्रैल तक आप बाहर भेज दीजिए, अपने देश से निकाल दीजिए, राज्य से निकाल दीजिए। मुझे जितना ध्यान है कि सबसे त्वरित जो कार्रवाई की गई थी वो शायद महाराष्ट्र से ही की गई थी। सैकड़ों पाकिस्तानियों को वहां से भगाया गया था। सबसे पहले यह हुआ कि 29 अप्रैल तक तारीख तय की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद यह कह दिया गया कि इस अगले आदेश तक पाकिस्तानियों को निकाल कर फेंकी क्योंकि बहुत पाकिस्तानी भरे थे। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और जो लोग, मुंबई बहुत घनी आबादी है और वहां पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काम करने के लिए आते हैं, इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री है, क्रिकेट का बहुत बड़ा, मतलब बहुत एक हर चीज वहां पर है, आर्थिक राजधानी भारत की है। तो वहां पर ऐसे भी तमाम लोग थे जो कि छुप गए थे, जो कि मिल नहीं रहे थे और उनका कुछ रिकॉर्ड नहीं था। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हर एक थाने को आदेश दिया कि सब कोई अपने अपने यहां मॉक ड्रिल कीजिए, अपने अपने यहां जाइए, डोर टू डोर कैंपेन कीजिए और पहचान करके एक एक को निकालिए, टांग कर बाहर फेंकिए। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई थी। यह बताता है कि देवेंद्र फडणवीस हो या फिर जो बीजेपी शासित राज्य हैं या फिर और जो मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं, उन सब ने एक साथ आकर इस पर कार्रवाई की और पाकिस्तानियों को उठाकर बाहर फेंका और तुरंत के तुरंत निकाला। कई पाकिस्तानी ऐसे रहे
जिनको पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया, गेट बंद कर दिया था एक दिन, उस दिन यह हुआ कि अब ये लोग वापस जाएंगे। उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस का ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ दो वहीं पर, कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश है कि कोई भी पाकिस्तानी अब भारत में नहीं होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से बाहर जाना चाहिए। तो उस पर भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। इससे पहले उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। नगर निगम ने जिस तरीके से 900 एकड़ जो जमीन कब्जाई गई थी रोहिंग्याओं के द्वारा, उस पर बुलडोजर पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में चलवाया, वो भी एक बड़ी कार्रवाई थी अवैध रोहिंग्याओं घुसपैठियों पाकिस्तानियों पर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक पूरा वहां पर तंत्र बना लिया था, विकसित कर लिया था, उसको रातों रात साफ करवाया। फिर एक अवैध मजार ऐसे समुद्र के किनारे थी, उसको हटवा दिया, फिर पाकिस्तानियों को निकाल फेंक दिया। अब जब आंतरिक रूप से इतनी चीजें कर ली, तो अब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि सिक्योरिटी अब लैप्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई है, 26/11 कोई नहीं भूल सकता है, सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब एक्टिव हो चुके हैं, वो लगातार एक्टिव थे। अब उन्होंने यह आदेश दे दिया कि पूरी तरीके से समुद्र के जो तटरक्षक बल हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे, समुद्र में जो भी सुरक्षा तंत्र है वो एक्टिव रहेगा, किसी भी तरीके की कोई भी लैप्स कहीं पर नहीं होना चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह कहा गया है। बाकी जो अपडेट आ रही है उस अपडेट को मैं चाहूंगा कि आप एक बार दर्शकों को पहुंचा दें कि क्या कुछ अभी तक पिछले 24 घंटे में घटा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है सारे सेना प्रमुख से, पूर्व सेना प्रमुख जो थे उन्हें भी बुलाया था, विदेश मंत्री मौजूद थे, अजय डोभाल मौजूद थे, और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस अनिल चौहान के साथ मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान 2 दिन से लगातार सैकड़ों ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में भेजता है और भारतीय सेना, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली S-400 जो है वो उन्हें मार गिराता है। मतलब 2 दिन से ये लुका छिपी का अगर खेल माने तो चल रहा है, लेकिन इससे पहले ये जो भारतीय सेना सीमा पर तो सुरक्षा कर ही रही है, लेकिन भीतरी जो सुरक्षा है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी, हजारों पाकिस्तानी इस देश में रह कर गए हैं। बहुत सारे लोग तो रोहित ऐसे थे जिनका वीजा खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब कई सालों से, वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में रह रहे थे। वही तो है, जो लोग छुपे थे, सबसे बड़ी बात थी, जो कि वीजा पर आए हैं, जो कि अभी रिकॉर्ड में है, उनको चलिए आपने पकड़ लिया। एक ऐसी खबर आई थी कि जब 2023 या 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, 2011 का वर्ल्ड कप जब भारत में हुआ, तब पाकिस्तान से कई लोग मैच देखने के लिए आए थे, टूरिस्ट वीजा पर आए थे। वो आए, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, 10 लोग आए, 6 लोग वापस गए, 4 का पता ही नहीं चला कहां गए कहां नहीं, कहां गए कहां नहीं। उन 4 को उस वक्त की सरकारें खोजने में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, जबकि 26/11 बीता ही बीता था। और ऐसे ही तमाम लोग आए, कोई टूरिस्ट वीजा पर आया, कोई बॉलीवुड में काम करने के लिए, तो ये सब आए, कुछ रुक गए, कुछ निकल गए, और जो रुके वो स्लीपर सेल बन गए, वो आतंकवादी बन गए, और उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। भारत में जो आप देखते हैं, हर एक मुद्दे पर बवाल हो जाता है, हर एक मुद्दे को यह कहा जाता है कि मुस्लिमों के विरोध में सरकार है, वो ऐसे ही स्लीपर सेल, ऐसे ही आतंकवादी एक्टिव होकर करते हैं। हालांकि इनको मार गिराया जाता है, बहुत कम वक्त में ही इनको इंटेलिजेंस, इनको भारतीय जवान ढेर भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभार ये अपना काम बखूबी कर लेते हैं। फिलहाल अब कोई चारा नहीं दिख रहा है। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्टिव हैं, मुंबई को उन्होंने पूरी तरीके से सुरक्षा कवच में डाल दिया है, और एक्टिव मोड पर उन्होंने पूरे सुरक्षा तंत्र को कह दिया है कि आप रहिए। ठाना है देवेंद्र फडणवीस ने कि मुंबई को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है, क्योंकि इतना जीडीपी पूरे पाकिस्तान का नहीं है जितना जीडीपी अकेले महाराष्ट्र का था। हो सकता है कि महाराष्ट्र को टारगेट करने की आतंकवादी कोशिश करें, इसलिए हाई अलर्ट पर सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र है, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने अपने कंधों पर उठाई है। बाकी जो अपडेट फिलहाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की चल रही वो आपको दी गई है। जो भी कुछ अपडेट मामले में होगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।